नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने बनाया है दुनिया का सबसे खतरनाक अदृश्य योद्धा। यानी कि चाइना लगातार अपने हथियारों का इजाफा करता दिखाई दे रहा है, लगातार ये फाइटर जेट को बना रहा है और इसी के जवाब में अमेरिका ने एक ऐसा फाइटर जेट बनाकर रेडी किया है जो कि दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करके वापस आ जाएगा और दुश्मन के रडार सिस्टम इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। एक ऐसा फाइटर जेट जो कि दुश्मन की मिसाइलों को पूरी तरीके से चकमा देने का काम करेगा और इसके अंदर जितने हार्ड पॉइंट हैं उनमें एक एक अलग अलग प्रकार की ऐसी मिसाइलें लगने वाली हैं जिससे बड़े बड़े ऑपरेशन ये बहुत आसानी से कर पाएगा। यानी कि इनसे पहले हम कह सकते हैं कि इंसान जैसे गुरिल्ला युद्ध करते थे, छापेमारी तरीके से एकदम से पहाड़ों के बीच से निकल के आते थे, हमला करके अचानक से गायब हो जाते थे, ठीक इसी प्रकार से ये फाइटर जेट चलने वाला है और दुश्मन के फाइटर जेट को पता भी नहीं चलेगा कि कहां से फाइटर जेट आया और कहां हमला करके चला गया। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि ये अमेरिका का अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, यानी कि F-35 को भी अब ये पीछे रखने वाला है। और ये क्यों बनाया गया है? अमेरिका का कहना है कि चाइना लगातार हथियार बना रहा है और चाइना के हथियार को चुनौती देने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसका लुक आप जरा देखिए किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एकदम अलग प्रकार की कोटिंग इसके ऊपर की गई है जो कि दुनिया का कोई भी देश रडार में इसको नहीं पकड़ पाएगा। इसको उड़ाने के लिए केवल पायलट की जरूरत जरूर होगी, पर इसके अंदर जो AI सिस्टम लगे हुए हैं वो पायलट को आदेश देंगे कि इधर इधर घुमा लो, ये कर लो। मतलब सब कुछ कौन करने वाला है? AI करने वाला है। पायलट सिर्फ उड़ाने के लिए रहेगा। मतलब अब अकेला पायलट नहीं जाएगा, पायलट का साथी भी जाने वाला है। और एक और सबसे अनोखी और गजब की बात मुझे इसके अंदर ये लगी है कि ये अपने आप को राजा मानता है और इसके आगे चलते हैं सिपाही। नहीं समझे? आप समझिएगा जरा। अब तक दुनिया के जितने भी फाइटर जेट हैं वो अकेले उड़ते हैं। आपने देखा होगा कि झुंड के साथ में भी उड़ रहे हैं पर एक ही क्वालिटी के, यानी कि F-35 अगर उड़ान भर रहा है तो उसके साथ में कई प्रकार के F-35 होंगे। ये जो नए प्रकार का फाइटर जेट बनाया है अमेरिका ने, इससे आगे पहले ड्रोन उड़ान भरेंगे। कई प्रकार के ड्रोन आगे उड़ान भरेंगे, यानी कि इसकी सुरक्षा के लिए पहले आगे ड्रोन चलेंगे और उसके पीछे राजा जी ये चलने वाले हैं। अब ये जो ड्रोन रहेंगे वो क्या करेंगे? पहले देख रेख करेंगे कहां से मिसाइल आ गई, क्या किया, ये एकदम पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। सवाल ये आता है कि इतनी सारी बात तो मैंने कर ली है पर अभी तक इसका नाम नहीं बताया। तो अमेरिका ने अब तक इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं रखा है या फिर अनाउंस ही नहीं किया है। इसका नाम वर्तमान में जो सुनने में आ रहा है केवल F-1A, मतलब FA-XS इसका नाम है, जो कि दुनिया का 6th जनरेशन का पहला विमान है। यानी कि अब तक दुनिया जो है 4th और 5th जनरेशन पर अटकी हुई है और अमेरिका ने अपना 6th जनरेशन का 6th जनरेशन का विमान बना दिया। भारत के पास तो अभी 2025 के अंदर 5th जनरेशन का विमान आया है और वो भी अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। और वो कहाँ से आया था? वो आया है रशिया से, है ना। रशिया ने अभी हाल ही में सुखोई को लेकर बात करी थी कि हम एक नए प्रकार का Su-30 MKI जो है आपको देने वाले हैं। तो भारत, रशिया, चाइना और दुनिया भर के जो भी देश हैं उन सब के पास में अब तक केवल 5th जनरेशन के विमान हैं और अब अमेरिका के पास में 6th जनरेशन का विमान जो है आ चुका है। अमेरिका ने इसको खास तरीके से लंबे ऑपरेशन के लिए बनाया है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है पैसिफिक ओशन का, जो कि लॉन्ग रेंज का रहने वाला है। अब ये अमेरिका में जो F-18, F-18 जो फाइटर जेट जहां पर खड़े किए जाते थे अब वो हट जाएंगे और उनकी जगह कौन आ जाएगा? ये नए प्रकार का विमान जो है उनकी जगह लेने वाला है। अब सवाल ये आता है कि कितनी लंबी दूरी का ये ऑपरेशन कर सकता है? तो एक बार इसके अंदर ईंधन भरने के बाद ये 2470 किलोमीटर जा सकता है। और अगर हवा के अंदर ही इसके अंदर ईंधन भर दिया जाए, हवा के अंदर रिफ्यूलिंग ये कर सकता है और अगर भर दिया जाए तो ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। तो ये इसकी एक बहुत ही अनोखी खास बात है। दूसरा सवाल ये आता है कि कितनी स्पीड से ये उड़ान भरता है? तो 3 मैक की स्पीड से ये उड़ान भरता है और 1 मैक में मैक्सिमम होते हैं 1200-1225 के आसपास। तो 12, 24 और 36, यानी कि 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है? उड़ने का काम करता है। 3 से 5 मैक की स्पीड आप इसकी मान लीजिए। और अमेरिका जब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा नाम के साथ में, तब इसकी पुख्ता जानकारी आ जाएगी कि 5 मैक का है, क्योंकि वर्तमान में 3 से 5 मैक लिखा हुआ आ रहा है, तो 3 से 5 हो सकता है।
सकता है। कितनी ऊंचाई पे ये उड़ान भर सकता है? तो 55,000 फीट की ऊंचाई पे ये क्या कर सकता है? उड़ान भर सकता है। और इसकी जो डिजाइन आपको दिखाई दे रही है वो बहुत ही खतरनाक और यूनिक है, और ऐसी कोटिंग इसके ऊपर की गई है, ऐसे रडार सिस्टम, ऐसे विंग सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी देश अपने रडार के अंदर नहीं पकड़ सकता। यानी कि अमेरिका का एक और स्टेल्थ विमान हम इसे कह सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में बनाकर रेडी कर दिया है। दूसरा लुक आप जरा इसका देखिए, कितना प्यारा इसका लुक है, जैसे कोई एलियन की उड़न तस्तरी आई हो, है ना, वैसा ही दिख रहा है ना, ऐसा इसका लुक है। और ये अब तक के अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 से भी खतरनाक है, और F-35 से भी महंगा है ना, उससे भी कई गुना इसकी जो है कीमत लगने वाली है। बहुत दूरी से ये हमला कर सकता है, मतलब दुश्मन देश के बाउंड्री के अंदर, बॉर्डर के अंदर भी घुसने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही ये क्या कर सकता है? हमला करके वापस लौट सकता है। इसके अंदर जो सिस्टम लगेंगे उसके अंदर लेजर को लेकर भी अभी चर्चा चल रही है कि लेजर वाली मिसाइल भी इसके अंदर लगने वाली है, यानी कि दूर से ही ऐसे कुछ करेगी, लाइट डालेगी, जिससे क्या होगा? दुश्मनों के डिफेंस सिस्टम और दुश्मन देश के जो भी फाइटर जेट हैं, जहाँ पे भी उनकी मिसाइलें रखी हुई हैं, वहाँ पे ये एकदम से आग लगा देगा, हैंगर वगैरह पूरी तरीके से जला देगा। ऐसी लेजर सिस्टम भी इसके अंदर लगाया जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि AI के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी सब चीज़ यहाँ पर होने वाली है, और जेट पूरी तरीके से सिपाहियों के साथ में उड़ान भरेगा। आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने हथियार लगाए जा सकते हैं, हथियारों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर XX हम नाम दे देते हैं, इसके अंदर जो है 6 से 9 हार्ड पॉइंट इसके अंदर लगे हुए हैं, है ना, 6 से 9 हार्ड पॉइंट इसके अंदर लगे हुए हैं, जो कि कई प्रकार की मिसाइलों को अपने साथ लेके जाएगा। मिसाइल कौन कौन सी हैं आगे मैं आपको बताने वाली हूं, पर वो मिसाइल किस किस के लिए फिट की जा रही है वो जरा सुनिए। मिसाइल जो कि हवा में डॉग फाइट के लिए भी ये फाइटर जेट जाना जाता है, मिसाइल जो कि लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए, मिसाइल जो कि सामने वाले दुश्मन की आने वाली मिसाइल को भटकाने के लिए, इस प्रकार की मिसाइलें लगेगी। बड़े बड़े जो समुद्री जहाज होते हैं, वॉरशिप जो होती हैं, उनके ऊपर अगर एक मिसाइल भी गिरा दी जाएगी तो उन्हें पूरी तरीके से वो पानी के अंदर डुबो सकता है। इसके अलावा अगर जमीन के अंदर 5 से 10 मंजिला कोई मकान बना हो, ऐसी बड़ा बंकर बना हो, तो उन बंकर को भी पूरी तरीके से ये तोड़ सकता है। तो और दुश्मन के कैंप तो इसके लिए बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि जमीन के अंदर तक ये हमला कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें समुद्री एयरबेस की, जो कि छोटे छोटे से रनवे होते हैं, उनसे भी बहुत आसानी से उड़ान भर लेगा। आपने देखा होगा ज्यादातर जो फाइटर जेट होते हैं वो ऐसे उड़ान भरते हैं, है ना, और ये जो है ना, ये क्या करेगा? ऐसे है, सीधा ऐसे उड़ान भरेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे जाने वाले फाइटर जेट और ऐसे जाने वाले में बहुत डिफरेंट होता है। तो ये जो फाइटर जेट है ये क्या करेगा? बहुत छोटे से रनवे से उड़ान भर लेगा ऐसे, तो उड़ान भी आसानी से भरेगा और लैंडिंग के लिए भी सीधा सीधा आएगा। भाई ये हो गया लैंडिंग। दूसरे में क्या आता है? ऐसे आता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर रहने वाला है, सीधा सीधा छोटे रनवे से उड़ान भी भरेगा और लैंड भी हो जाएगा। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने पिछले 6 महीने में J-35 और J-20 को बहुत ज़्यादा बनाया है और बहुत स्पीड से बना भी रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका वीडियो मैं आपको कल परसों ही प्रोवाइड करूंगी, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये 1000 से ज़्यादा फाइटर जेट इसी साल में कंप्लीट कर देगा। आप देखिए जरा कितने ज़्यादा संख्या में फाइटर जेट बना रहा है, क्योंकि इसका लक्ष्य तो अलग है, ताइवान पर कब्जा करना, और सीधे तरीके से अमेरिका को लग रहा है कि हमारे लिए बना रहा है, हमको चुनौती देने के लिए, क्योंकि ताइवान के ऊपर जब ये हमला करेगा तो अमेरिका जरूर बीच में पड़ेगा और उसके लिए ये पूरी तरीके से तैयारी में लग चुका है। इसलिए अमेरिका ने नए प्रकार के विमान को यहाँ पर बना दिया है। अब कौन कौन सी मिसाइल ये अपने साथ अपने हार्ड पॉइंट में लेके जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो वेपन जहाँ लगते हैं उनके अंदर? सबसे पहली बात आती है AIM-260, है ना, 260 जो नए प्रकार की मिसाइल है और अमेरिका ने बनाई है, जो कि लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए है। 200 किलोमीटर से दूर तक ये हमला कर सकती हैं। विमान, फाइटर जेट इन्हें पूरी तरीके से हवा से गिरा सकती हैं, मिसाइल को भी तोड़फोड़ कर सकती हैं। उसके लिए AIM-260 मिसाइल को लगाया गया है। दूसरी अगर हम बात करें तो AIM-120 मिसाइल, ये भी अपने साथ में लेके जाएगा। ये भी अमेरिका ने बनाई है। पास और मीडियम दूरी जो होती हैं, एकदम पास में ऑपरेशन करना है और एक दूरी पर ऑपरेशन करना है, उसके लिए ये मिसाइल रहने वाली है। तो ऑपरेशन करने के लिए और मिसाइल को हवा में ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा ये सर्विलांस के लिए भी जाना जाएगा। अगर इसको निगरानी करने के लिए भेजा जाएगा कि भाई चाइना में क्या चल रहा है जरा देख के आओ, है ना, और इसके आसपास के जो भी दुश्मन देश हैं उनके अंदर निगरानी करने का भी काम ये करने वाला है।
तीसरी मिसाइल की अगर हम बात करें तो वो फ्यूचर लेजर स्मार्ट वेपन्स इसके अंदर लगने वाले हैं, जो कि अभी तक अमेरिका के पास में नहीं है। मैंने बोला था ना, ऐसी लेजर लाइट अमेरिका बना रहा है जो कि किसी भी दुश्मन के विमान के ऊपर एक बार डाल दी जाएगी तो बहुत दूरी से वो पूरी तरीके से जल जाएगी। तो ऐसी लेजर लाइट अमेरिका बना रहा है, अभी तक नहीं बनी है। और जिस हथियार की मैंने बात करी है उसका काम आधा अधूरा कंप्लीट हुआ है, 2030-32 के आसपास वो अमेरिका की सेना के अंदर शामिल हो जाएगा। ये अमेरिका की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की लेजर लाइट वाले सिस्टम आपने ऑलरेडी देखे होंगे। ऐसे ही सिस्टम अब क्या कर रहा है, अमेरिका बनाने में लगा हुआ है। तो आई होप जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। और क्या ऐसा फाइटर जेट भारत को भी बनाना चाहिए, क्या ऐसा लेजर लाइट सिस्टम भी भारत को बनाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एग्जाम नारी के नाम से पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप कीजिएगा। उसके अंदर ऐसा फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पर ओटीपी आएगा, वो डालिएगा। और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको एक कोड लगाना होगा, नारी 100, है ना। एग्जाम नारी के नाम से है इसलिए नारी 100 कोड यूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इस एआई का उपयोग आप हर चीज में कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, थंबनेल एडिटिंग सब कुछ इससे हो सकता है। तो आई होप जो जानकारी दी है वो समझ आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।